बड़े कि गिरबान में हाथ डालो। ये छोटे बच्चों को मार के ये पुलिस की वैन जो खड़ी हुई है इसके अंदर बंद कर देते हैं। और पिछली दफ़ा हमें कह रहे थे कि अगर आप यहाँ से नहीं उठेंगे तो हम इनको अब थाने ले जाएंगे। तो वो बच्चे जो अंदर वैन में थे वो कहते हैं आप हमारी ना फिक्र करें, हम चले जाते हैं, आप ना फिक्र करें, आप बैठे रहे। अच्छा मैडम, उस दिन गाड़ी उन्होंने मोबाइल वैन खड़ी करके उसको एक्सीलेटर से जो है धुआं छोड़ा है आपके ऊपर, आप बुजुर्ग खवातीन हैं, तो आप आज उनका कैसा रवैया है? वो तो कार्बन मोनोऑक्साइड थी, यकीन करें इतना उन्होंने वो दबा कर वो जो क्या होता है धुआं छोड़ा हमारे मुंह के ऊपर। तो पीछे गाड़ी उन्होंने बैक करके कि सांस नहीं आ रहा था और अचानक से हुआ सारा। और उन्होंने हमें समझ नहीं कि ये क्या हो रहा है। आपने मैडम किसी फोरम पे कंप्लेन की है फिर इसकी ये जो रवैया, इससे तो जिंदगियां खतरे में पड़ जाती हैं? किसी फोरम पे आपने कंप्लेन करें? हमारे पास इतनी एप्लीकेशंस हैं, हमारे पास कई 100 कंप्लेंट्स हैं, क्या क्या हम करें किसकी। अब हम क्या करें, ये हमें आदत हो गई इतनी बड़ी के साथ तो उसको नहीं। अब ये चीज़ें तो पाकिस्तान में इस किस्म की चीज़ें तो नॉर्मल हो गया ना जुरिस्डिक्शन में। अच्छा मैडम, पहले जब यहाँ MNAs आते थे जिस तरह उमर यूब साहब, हामिद रजा, तो वो यहाँ पे आके कहते थे कि हम इनको किसी कमेटी में तलब करके इनसे हम हिसाब बराबर कर लेंगे या इसका जवाब ले लेंगे। तो अभी मैडम यहाँ कोई भी नहीं आ रहा, आपके साथ सारे एकजहती के लिए जो है MNAs नहीं आ रहे, या जो सियासी पार्टी है उसके कायदीन नहीं आ रहे कि इनसे कोई बातचीत कर सके। जिनकी नाम आप ले रहे हो हामिद रजा और उमर यूब के जी, उनको तो आपने 10-10 साल की सज़ाएं सुना दी हैं, उनको दहशतगर्द डिक्लेयर किया हुआ है। ऐसी ऐसी सज़ाएं सुना रहे हैं जैसे कि पता नहीं कोई मुफ्त की मिल रही हो। ऐसी ऐसी सज़ाएं कभी आपने सुनी नहीं होगी कि पाकिस्तान में ये जो मजाक बन गया सज़ाओं का। दूसरी तरफ मेडल जो मिल गए हैं, तो ये मेडल तो किस किस्म की खिदमत के अतराफ़ में मैडम आप समझती हैं कि अब पहले तो समझा जाता था कि मेडल किसको मिला तो उसको तकरीम की नज़र से देखा जाता था, तो अब ये है कि जिसको मेडल मिला कहा जा रहा है ये जनाब इन्होंने सिर्फ इनकी सर्विसेज दी हैं कोई ऐसी आउट ऑफ वे जिसकी खिदमत के अतराफ़ में इनको मेडल मिले हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे? इन्होंने ये तो आजकल मेरे ख्याल में किसी शर्म के बगैर ही कर रहे हैं कि जो इमरान खान के ख़िलाफ़ थोड़ी उसने परफॉर्मेंस अच्छी दी है, उस पर जुल्म किया है या उसके ऊपर केस बनाया, सबको मेडल दे दिया उन्होंने। देखिए ये पता क्या निशानी है, हमेशा याद रखें, एक डरा हुआ कमज़ोर लोगों की निशानी है। जब वो डरे हुए होते हैं तो अपने इर्द गिर्द सारों को नवाजते हैं कि लूट मार करो, खाओ पियो। और मैं क्यों इनसिक्योर होते हैं ना, और जो आपके गिर्द बैठे होते हैं वो भी आपको ब्लैकमेल करते हैं कि हमें नवाजोगे नहीं तो हम तुम्हें छोड़ जाएंगे। तो जो अकेले महसूस करते हैं, जो जुल्म करते हैं, वो हमेशा याद तारीख़ पढ़ लें, वो हमेशा खौफज़दा होता है। मैडम, जो तोशाखाना केस के जो मरकज़ी जो किरदार थे जिन्होंने इंकशाफ किया था दुबई में कि ये घड़ी जो मेरे पास आई थी सेल के लिए, उनको दूसरी दफ़ा मेडल से नवाज दिया गया है। 1 साल कबल भी दिया गया था, फिर अब 1 साल में उन्होंने मज़ीद क्या खिदमत आप समझती हैं अंजाम दी हैं? तोशाखाना केस 2 का ही नाम है ये? नहीं, तोशाखाना 2 किसी का नहीं है। उन्होंने सोचा होगा शायद हमने इसको कम अवार्ड कम है, क्योंकि नॉर्वे में तो आपको पता है ना कि वो 2 नंबरिया जो भी वहाँ से भागा हुआ है, नॉर्वे नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ कोई क्राइम कमिट करके ये निकला हुआ है। तो वहाँ से नॉर्वे का क्रिमिनल पाकिस्तान का एक सेकेंड, पाकिस्तान में भी उसके ऊपर FIR थी, उसके ऊपर FIR थी, तो उसकी FIR भी ख़त्म की गई और उल्टा एक क्रिमिनल को उन्होंने एक की बजाय 2 अवार्ड दे दिए। मैडम, मनी लॉन्डर थे एक अनवर मजीद, आसिफ अली ज़रदारी के बड़े करीबी समझे जाते थे, उन्हें भी मेडल से नवाजा गया है। ये तो ऐसे ऐसे शख्सियात हैं जो किसी न किसी हवाले से क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में रही हैं। तो क्या पाकिस्तान में अब यही मैयार रह गया है कि ये जो यहाँ पे पुलिस एहलकार खड़े हैं, आप समझते हैं इनको भी मेडल मिलना चाहिए? ये वैसे मैं आपको बता दूँ, ये पुलिस वाले जो है ना, इनका कसूर नहीं है। जिस किस्म की इनकी ड्यूटी होती है ना, दिन से रात तक गर्मी सर्दी में खड़े होना, हाँ, तो ये इन बेचारों को आप ना, ये तो देखें ऑर्डर्स लेने वाले लोग हैं, इनके ऊपर बात करना मुनासिब नहीं है। अगर बात करनी है तो ऑर्डर देने वालों पे होनी चाहिए। तो ऑर्डर देने वालों को मेडल मिलने चाहिए। और देखें, असल में जो अब लोग बैठे हुए ना ऊपर, वो पाकिस्तान से बड़े गुस्से में है क्योंकि वोट किसी ने उनको दिया नहीं है। तो गुस्सा नहीं है लोगों के ऊपर उनका कि उन्होंने हमें वोट भी नहीं दिया, तो वो यहाँ पाकिस्तान में कहाँ इंटरेस्टेड है, उनका तो सबकी जायदादें बाहर हैं। तो पाकिस्तान में तो वो ये मजाक उड़ा रहे हैं आपका, ये जो अवार्ड्स है ना, ये पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे हैं। अच्छा मैम, मैडम, ये सुहेल वराइद साहब ने जो पेशकश की, उन्हें अभी तक अवार्ड नहीं मिला, मेडल नहीं मिला। आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में उनको भी मेडल मिलेगा? तो उन्होंने एक पेशकश भी किया है और मुतालबा भी किया है, इंटरव्यू में उन्होंने इंकशाफ किया है अपने कॉलम में कि इमरान खान साहब के लिए उन्होंने जो है पेशकश दी है कि कोई माफ़ी का मुतालबा। आप क्या समझती हैं कि इमरान खान साहब क्या? देखिए, आपको अगर मैं कोई बात करूँगी, आप
कि आप ये चला बिल्कुल चलेगी मैडम। देखें आसिम मुनीर साहब ने उनको इंटरव्यू दिया है। अब इतनी अगर डेस्परेशन हो गई है कि वडाइज के थ्रू धमकियाँ भेजनी हैं, वो पैगाम था, धमकी तो नहीं थी। नहीं वो धमकी थी कि देखो तुम्हारे साथ ये भी हो सकता है, यही होती है ना धमकी, तड़ी नहीं देते हो आप जिसको कहते हैं। हाँ हम तो नहीं तो ये देते। देखें आप अपने तरीके से करते होगे ना धमकी लेने वाले। अच्छा तो आप जब आप देखें इमरान खान को, उनको समझ नहीं आ रही कि इमरान खान को किस तरीके से रिहा तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनको डर लगा हुआ है लोगों का कि जो अवाम है किसी दिन चगारी या फट पड़ेगी। और वो इस वक्त चाहते नहीं है कि दुनिया देखे, इनको फ़िक्र पाकिस्तानियों की नहीं है, उनको फ़िक्र है कि अमेरिका यूके वो क्या देखता है कि पाकिस्तान में वो लोग सड़कों पे निकल आए हैं, तो इससे वो खौफजदा हैं कि वो तस्वीर नहीं वो आने देना चाहते। क्योंकि जब अगर वो तस्वीर आ गई तो मदनियात जो आपकी रुपए वाली 4 आने की बिक रही है ना, तो 2 आने पे आ जाएंगी। तो इस वक्त पाकिस्तान एक बहुत क्या कहते हैं क्रिटिकल जंक्शन, मतलब एक बड़े अहम मोड़ पे है जी। बहुत अहम मोड़ ये तो है। आपने सियासी बात कर दिया है। क्या? ये सियासी जुमले होते हैं कि पाकिस्तान तारीख के नाजुक दौर से गुजर रहा है। नहीं नाजुक और नहीं, अहम मोड़ से ना गुजर ना रहा है। ना अहम है, ये तारीख का अहम मोड़ है। मुझे सियासत करने की ज़रूरत नहीं, आप तारीख पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। तारीख का तालिब इल्म होना बड़ा ज़रूरी होता है। तो तारीख में आपको पता चलेगा अहम मोड़ आते हैं, और ये पाकिस्तान का अहम मोड़ है कि पाकिस्तान को हमने जोड़ के रखना है या पाकिस्तान को तोड़ना है। आप सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, यहाँ तजियाकार को कहने की ज़रूरत नहीं, हर पाकिस्तानी महसूस करे कि मेरा मुल्क की कहते हैं सलामती ख़तरे में है। आपको नहीं महसूस होता? हमें महसूस क्यों हो रहा है कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम के ऊपर इकट्ठे बैठे हैं और हमें जोड़ के रखा हुआ है एक कलमे ने, लेकिन हमें ये रीजनल डिविजन्स के ऊपर लाया जा रहा है। तो ये हमें डर नहीं लग रहा अपने मुल्क के लिए, अपने लिए नहीं लग रहा, लेकिन हमें हमारा दिल है कि हम इकट्ठे रहें, हमने इस मुल्क को जोड़ के रखना है। तो अहम मोड़ नहीं है। अगर जब आप कमज़ोर होते हैं तो बाहर के मुल्क नहीं आएंगे आपको मज़ीद तोड़ने के लिए। तो इसलिए जब इकोनॉमिकली इमरान खान कह के भेजते हैं कि जिस दिन आपकी इकोनॉमिकली आप कमज़ोर हो गए, आपकी इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, इकोनॉमी ग्रो ही नहीं, बढ़ ही नहीं सकती है। ये कर्ज़ों के ऊपर तो मुल्क नहीं चढ़ते, कर्ज़ों में तो आप घुटनों पे चले जाते हो। जब आपकी तरक्की होती है, जब आपके अंदर लोग इन्वेस्टमेंट करने आते हैं। इमरान खान का मैं एक चीज़ में वैसे मुझे भी आज याद आ रहा था, बहुत जब इमरान खान की हुकूमत आई, बड़े बाहर से बाहर की कंपनियां आ रही थी कि ऑयल एक्सप्लोरेशन के लिए। इमरान खान ने अपने पाकिस्तानी ऑयल वालों को बुलवाया, नहीं पहला मैं इनको कहूँगा अपने पाकिस्तानी जो बाहर ऑयल का जिनका है कंपनियां हैं वो आके इसको एक्सप्लोर करें। वो वापस भी जिनको लेकर आ रहे थे वो अपने पाकिस्तानी को वापस कह रहे थे कि अपने मुल्क में आके इन्वेस्टमेंट करो, लोगों को बुला कर कहते थे। और आपको मैं बता दूं 2 बिलियन तो सिर्फ 15 लोगों ने कमिट किया हुआ था इन्वेस्ट करने के लिए, और पाकिस्तानी बहुत से कामयाब है मुल्क के बाहर। आप आज उन लोगों से पूछें, उनको वो कहते हैं हमें ये जो स्टील मिल किसी को ऑफ़र की गई, यही हमारे एक वो दोस्त हैं, उसने कहा तौबा मेरी, मैं हंगरी में जाके क्यों ना ख़रीद लूँ, जो ये मुफ्त भी मुझे दें कराची की स्टील मिल तो मैं नहीं लूँगा। क्यों कि यहाँ हालात ही ऐसे नहीं हैं। इस मुल्क में तो मुझे डर लगता है आने से कि यहाँ पे इंसाफ का ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है, तो हम यहाँ इन्वेस्टर नहीं आएंगे। तो ये जो आपके हालात जो इमरान खान बारी बारी कह रहे हैं कि ख़राब होने जा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट के हैं। अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो आप फिर एक कोई क्या कहते हैं मजबूरन कोई चीज़ें करनी पड़ेंगी, फिर आप अपने असासे बेचोगे, फिर जब आप कर्ज़े अदा करने के लिए आपके ये जो एयरपोर्ट्स एयरलाइंस, फिर आप अपना जेवर बेचना शुरू करेंगे। जी मैडम, घर के फिर जेवर ही बेचने पड़ेंगे। अच्छा मैडम ये बताइएगा कि बुनेर में हमने 3 दिन गुजारे हैं, सैलाब मुतासिरीन को कवर किया जाके, वहाँ पे हमने देखा है मैडम सूबाई हुकूमत का कोई कैंप नहीं नज़र आया, पाकिस्तान आर्मी के दस्ते मीडिया पे भी नज़र आ रहे हैं। हमने वहाँ पे जाके देखा कि आर्मी वहाँ पे काम कर रही है, लेकिन जो PTI की वहाँ गवर्नमेंट है, वहाँ जो मैडम जो हल्का है MP रियाज खान है, तो वो भी वहाँ अपने मुतासिरीन के पास नहीं पहुँचे। एक दिन जब वो पहुँचे हैं, अली मीन गंडापुर साहब उनके साथ वो मौजूद थे, उसके बाद उन्होंने अपने मुतासिरीन को अकेला छोड़ दिया। और बैरिस्टर गौहर साहब भी एक विजिट उन्होंने किया, उनका हल्का बनता है। इस पर PTI को आप क्या हिदायत देंगे जो आपके वज़ीर आला हैं? मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। जी ये सर परसों की बात है, मैं उधर ही था, एक दिन ये गए बात करने दो ना। देखें हमने फ्लड रिलीफ का बहुत काम किए हुए। 2010 में जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सैलाब आया था, दुनिया का सबसे बड़ा सैलाब था, हमने अपना हिस्सा डाला था। इमरान खान फाउंडेशन थी, ऊपर वो सवात से लेकर
नीचे कराची तक, सिंध तक हमने काम किया, लेकिन हम एक छोटा सा हिस्सा डाल रहे थे। जो जी। असली रोल होता है हमेशा इस किस्म की जब इस किस्म की आफत आती है, जो नेचुरल डिज़ास्टर होता है, उसके अंदर सारी दुनिया में फ़ौज आगे आती है, क्योंकि उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उनके पास इक्विपमेंट होता है। हमेशा से हमारे हर बड़े सानिया के लिए हमेशा फ़ौज आगे होती है, तो हमारी फ़ौज है, तो उन्हीं का ही काम है। मैडम वहाँ की जो सूबाई हुकूमत है, आप नहीं समझते, वहाँ से वो मैं वोट आपको लेते बता हैं रही और हूँ, इरिगेशन नहीं, डिपार्टमेंट के आप इंजीनियर से बात, उसने कहा सिर्फ 3 मशीन हैं। 200 घर मैडम वहाँ जो मलियामेट हुए हैं, वो सिर्फ 3 मशीनें मैडम वहाँ काम कर मैं रही हैं। आपको समझाती हूँ। ये जो जब आफत आती है एकदम कितना हालात बुरे होते हैं एकदम। हमने ये चित्राल में आई थी, हम भी गए थे। जी हमने जाकर फिर प्राइवेट मशीनें ज़्यादा होती हैं, हुकूमत मशीनें खड़ा करके क्या करेगी? आपको पता है 20-20 करोड़ की एक मशीन है, तो वो प्राइवेट मशीनें होती हैं, तो आप उनको रेंट पे ले लेते हो। हमने प्राइवेट इदारा बन के वो मशीनें ली थी, क्योंकि पहाड़ों पे फ़र्क है, लैंड की ज़मीन में हालात फ़र्क होते हैं, पानी खड़ा होता है। जो पहाड़ों पे जब आता है ना पत्थर, 10-10, 12-12 फुट नीचे घर दब जाते हैं। ऐसे ही। तो वहाँ पे जब 12 फुट डिग करना, और तो कईयों को समझाया जाता है कि आप इनकी, क्योंकि हम ये कर चुके हैं, जी आप वहाँ पहुँच ही नहीं सकते हो, कि आप अब छोड़ो कि जो घर गया अब आप आते, तो वो खुद लगे रहते हैं उसको। जी इतने हज़ारों घर होते हैं कि आप कई 100 घरों के लिए आप कितने 20-20 करोड़ के एक्सकवेटर लाएंगे, सबको इंतज़ार करना पड़ेगा। यही होता है ना। देखिए इमरजेंसी सिचुएशन है, जी। और फ़ौज सबसे मुनासिब अदारा है इसके लिए, और हमेशा हमारी फ़ौज ट्रेंड भी है, जी उनके पास लॉजिस्टिक्स भी हैं, जी। और उनको देखें क्योंकि वो ट्रेंड ही इमरजेंसी के लिए है, और ये काम भी उन्हीं का ही होता जी। है। और ये जो हमारे जो दूसरे इदारे होते हैं ना, जो लोकल गवर्नमेंट वाले, इनके पास कभी भी आप 1122 कहाँ तक पहुँचेगी? तो 1122 रिलीफ कर सकती है, आपको निकाल सकती है, लेकिन इतने बड़े डिज़ास्टर के लिए हमेशा मैडम पीडीएम में है। अच्छा, बस काफ़ी नहीं अली मीन, है। आखिरी बात, अली मीन गन्नापुर साहब ने कहा था कि मैंने कोई तंबू तो नहीं देने, जब पहले एक हादसा पेश आया था। अभी देखें कि उन्होंने कहा था कि वहाँ पे हमारे इदारे एक्टिव हैं, इदारे वहाँ नज़र नहीं आए, कैंप नहीं नज़र आए। मैडम हम खुद यानी शायद इन चीज़ों। अच्छा मैम, इसके तो साथ आप नहीं सानिया समझते कि अली मीन गन्नापुर साहब को ऐसे बयान से परहेज करना चाहिए? दे दे, ताकि पूरे पाकिस्तान को हेल्प, इमदाद के लिए पाकिस्तानियों को उनके साथ खड़े होने के लिए देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, हमने इन ऐसे जब इस किस्म के नेचुरल डिज़ास्टर आए ना, हमने बहुत हमने सब ने हिस्सा डाला है, लेकिन पाकिस्तानी कौम की तरह दुनिया में कौम नहीं है। मैं ये एक चीज़ बताना चाहती हूँ। हम जब 2010 का है, तो हम WHO जो यहाँ रीजनल हेड था, उसने कहा कि आपको पता है कि जो ये पाकिस्तान का 2010 का ये सैलाब था, ये दुनिया की तारीख़ में इतना बड़ा सैलाब नहीं आया, और इतने बड़े मुतासरीन नहीं हुए इस तरह सैलाब से। तो उसने कहा इसके बाद ये WHO का था, इमिग्रेशन का बंदा बैठा था, हेड UN के आए हुए थे। उन्होंने जब बात की तो यकीन करें हमारा सर चकरा गया था। उन्होंने कहा अब क्या होगा, अब डिज़ीज़ आएगा, मतलब यहाँ पे बीमारियाँ फैलेंगी, यहाँ पे कहत आएगा, यहाँ पे माइग्रेशन होगी शहरों की तरफ। हाँ, तो इतनी जब सीरियस सिचुएशन होगी, तो यहाँ तो दुनिया में बहुत सीरियस सिचुएशन है, वो पाकिस्तान पहुँच गए थे, पाकिस्तान में नहीं हुआ। 3 महीने के बाद वही लोग शौक में बैठे थे, कहते ये हुआ ही नहीं जो हमने कहा था। क्यों नहीं हुआ? लोगों ने गाड़ियाँ भरी, लोगों ने अपनी गाड़ियाँ भरी, अपने रिक्शे भरे, अपने स्कूटर भरे, और लोग इमदाद लेके लोगों तक उन्होंने पहुँचाई। पाकिस्तानी कौम का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैडम ये तो मशहूर है कि टैक्स नहीं देते, लेकिन डोनेशन बहुत ज़्यादा देती है ये। देखिए, कदर करें अपने लोगों की। जी ऐसा काम दुनिया में दुनिया ने पहचाना जी कि जो पाकिस्तानी लोगों ने घरों से निकल के एक इंसान ने जाकर अपना हिस्सा डाला था। आप फिक्र ना करें, पाकिस्तानी कौम अपने मुश्किल वक्त में हमेशा एक दूसरे का साथ। थैंक यू मैडम, थैंक यू।